अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज ये सुबह का टाइम है और इत्तेफाक से मेरी बड़ी बेटी का आज मॉर्निंग की शिफ्ट नहीं थी। तो और जो सुबह हम नाश्ता वगैरह जल्दी ही कर लेते हैं। तो नाश्ता करने के बाद मौसम अच्छा था, धूप निकली हुई थी, लेकिन सुबह का टाइम इतना गर्म नहीं था। वरना तो बहुत जल्दी ही जैसे ही सूरज निकलता है फ़ौरन ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अच्छा मौसम था, तो हमने काफ़ी लंबे टाइम के बाद प्लान किया कि थोड़ी सी वॉक करते हैं। और एक्चुअली दूध ख़त्म हुआ था और करीब ही डॉलर स्टोर है, तो हमने इरादा ये किया कि हम वॉक करके चले जाएंगे। और उसका टाइम जो था वो मतलब 8 ओ क्लॉक का ओपन होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी वॉक कर लें। और दूध के लिए मैं वॉलमार्ट का एक्चुअली ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि उसके लिए जब तक कि आप $35 का बिल ना बनाएं तो आपको यानी वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, बेशक आप उनके मेंबर ही क्यों ना। तो फिर ये बेस्ट ऑप्शन थी कि हम थोड़ी सी वॉक भी कर लें और साथ में दूध भी बाय कर लें। इसलिए मैं घर से सिर्फ़ और सिर्फ $20 लेकर निकली थी कि उसमें दूध भी आ जाएगा। और नाश्ते के लिए ब्रेड वगैरह भी देख रही थी। उसके लिए मुझे नेचर ओन ब्रेड जो है ये नज़र आई, मगर इंग्रेडिएंट मैं लाजमी चेक करती हूँ। वैसे तो इसके बारे में कहीं पर लिखा हुआ है कि हलाल इंग्रेडिएंट्स हैं, और क्योंकि प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं। और कहीं आध जगह पे मैंने पढ़ा था कि शायद हलाल नहीं है। तो बस इसी शक में ना फिर मैंने छोड़ ही दी। फिर हम लोग सीधा घर आ गए। अच्छा, इसके अलावा भी मैंने दूध के अलावा भी कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, जो ज़रूरत की चीज़ें थी। फिर घर जब आए तो सबसे पहले जो नज़र पड़ी वो अपने कैट्स पे पड़ी। दोनों पहले जैसे ईगर होते हैं ना, इंतज़ार कर रहे होते हैं जो ही दरवाज़ा खुलेगा। ये दोनों बैठे हुए थे पहले, और फिर मैं चीज़ें जब रख के आई तो ये फिर आराम से चेयर के ऊपर सोने लगे। और एक तो इनको नींद बहुत जल्दी आती है और इनके काफ़ी सारे नैप टाइम भी होते हैं। तो सोते में इसकी गर्दन लटक रही थी, फिर मैंने इसको नरम हाथों के साथ इसके सर को और गर्दन को सेट करके रखा ताकि आराम से सो जाए। तो बस ये जो चीज़ें थी बहुत ज़रूरी थी। बस आप जाएं और किचन की चीज़ें आपको पसंद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मैंने ये एक स्पून होल्डर जो था कि आप खाना बनाते वक्त ज़रूरत होती है, तो बहुत भी अर्जेंट नहीं है, लेकिन ये था कि मुझे अच्छा लगा और रीज़नेबल था तो मैंने ले लिया। और हस्बैंड का एक्चुअली जो बड़ा वाला फ़ोर्क था जिससे वो सैलड वगैरह खाते हैं वो कोई मिसप्लेस हुआ हुआ था, तो उसकी वजह से मुझे ये पूरा सेट ही लेना पड़ा। फिर इसके बाद सच काम तो और कोई भी नहीं था, इसलिए फिर मैंने कुछ दिन पहले जो आपके साथ शेयर की थी शर्ट्स और कुर्ताज़ जो मैंने बनाने थे और कटिंग करके रखे हुए थे ईद से पहले के अपनी बेटी के लिए, वो मैंने फिर सोचा कि उनकी आज नेक लाइंस और ऑलमोस्ट यानी स्लीव्स वगैरह बना ही लूँगी। और मैक्सिमम जो थे वो मैंने मतलब कर भी लिए थे। और नेक लाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सिंपल सिंपल से जो कुर्ते होते हैं ना, मैंने उस टाइप के बनाए थे। शॉर्ट शर्ट्स थी जो कि ट्राउज़र्स के साथ किसी भी ऑफ वाइट ट्राउज़र के साथ, बेज के साथ या वाइट के साथ चल सकते हैं। इस दिन मैंने और भी कोई वीडियो क्लिप नहीं बनाया था, और ये बस रात के खाने के बाद मैं फिर शर्ट्स की तरपाई वगैरह कर रही थी। ये मिंट ग्रीन शर्ट जो थी ये कंप्लीट रेडी हो चुकी थी, तो बस इसका गला ही रहता था, तो उसकी फिर मैंने तरपाई की। और ये फिर नेक्स्ट डे की मेरी कुछ वीडियो क्लिप्स हैं। और अब समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपने कुछ टारगेट सेट किए हुए होते हैं लेकिन वो आप अचीव नहीं कर पा रहे होते, लेकिन आपको फिर ज़बरदस्ती करने ही पड़ते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब ये चीज़ें शुरू की हुई हैं शर्ट्स के काम, तो इसको कंप्लीट करती हूँ। ये वाली शर्ट मैंने कंप्लीट की, इसका मैंने थोड़ा सा राउंड दामन बनाया था और ज़िगज़ैग स्टिच के साथ मैंने इसके तरपाई की थी।
तो और इसकी जो स्लीव्स थे वो भी बेल शेप थे। तो और लेंथ जो थी वो काफ़ी मतलब शॉर्ट ही थी, अच्छी लग रही थी, काफ़ी बेल बॉटम ट्राउज़र के ऊपर बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी ये शर्ट थी पिंक कलर की, ये भी मैंने स्टिच कर ली थी। और अब इनकी तरपाई वगैरह वो रहती है, तो बस ज़्यादा मैंने शेयर नहीं किया स्टिचिंग का काम। फिर उसके बाद थोड़ा सा बच्चों के लिए मैंने फ्राइज़ वगैरह बनाए और बिरयानी रखी हुई थी वो गर्म की। और यहाँ पर देखें किटन्स जो है ना, जब आप कैट्स वगैरह रखें घर में तो फिर मतलब उनकी मनमानी ज़्यादा चल रही होती है। तो शूज़ का इन्होंने ये हशर किया हुआ था और साथ साथ एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं। और आजकल इनका जो सबसे ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है वो ये कि विंडो में बैठ जाएं और वहीं पर बैठे हुए बाहर के नज़ारे भी ले रही होती हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है। फिर इसके बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन में आज क्या पक रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर मैंने आटा निकाल लिया था गूँदने के लिए और प्लस सब्ज़ी आज बन रही है, भिंडी बन रही है। और ये फ्रोज़न भिंडी के 2 पैकेट्स थे जो कि मैंने पहले से निकाले, ड्रेन किए। और फिर यहाँ पर प्याज ब्राउन किया और 2 मैंने प्याज लिए थे, अच्छे से चॉप किए, लाइट गोल्डन ब्राउन किए, उसमें लहसुन अदरक डाला। अच्छा ये देखें, ये थॉ मैंने कर लिया था लेकिन ये दोबारा से आपस में जुड़ गई थी बर्फ़ की वजह से। लेकिन जो ही मैंने फिर प्याज में इनको मतलब भिंडी को डाला तो एक दूसरे से अलग हो गई थी। अच्छा ये भिंडी जो है वो मुझे काफ़ी डिफरेंट इसलिए लगती है क्योंकि 2 तरह की भिंडी मिलती है यहाँ पर। फ्रेश भी मिल जाएगी लेकिन वो बहुत बड़े-बड़े साइज़ की होती हैं जो यहाँ मैक्सिकन हैं आई थिंक। और लेकिन ये वाली जो भिंडी है ये बहुत ही टाइनी सी और बहुत जल्दी पकने वाली है और लेसदार भी नहीं होती। अच्छा इस चीज़ के लिए एक टिप है मेरे पास कि अगर भिंडी लेसदार बन जाती है ना तो उसमें आप आखिर में थोड़ा सा लेमन छिड़क दें तो भिंडी एक दूसरे से अलग-अलग होके पकती है, दाना-दाना होके। तो वो घोटाला टाइप नहीं बनता। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर पका दिए उसका तो फिर कोई हल नहीं है। लेकिन वैसे जो लेस होती है और खड़ी-खड़ी भिंडी होती है उसके लिए आप लेमन ज़रूर यूज़ करें। तो फिर यहाँ पर भिंडी मेरी तरफ से तो पक गई थी लेकिन हस्बैंड ने बाद में जब आना था तो उन्होंने इसमें फिर कोयले का जो बारबेक्यू इफ़ेक्ट होता है वो लाज़मी देना होता है। उनको बैंगन में भी और भिंडी में अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मैंने ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज का एक छोटा-सा सैलेड बनाया। तो आप भी ये ज़रूर भिंडी के साथ ट्राई करें या करेले वगैरह के साथ, ये बहुत मज़े का लगता है, मिक्स करके आप खाएँ। चाहें तो लेमन भी छिड़क दें इसके ऊपर। अच्छा यहाँ पर रात को HEB स्टोर से फ्रूट्स की काफ़ी सेल लगी हुई थी तो ये हमने मंगवाए थे चेरीज़ और ये डिफरेंट सी थी, मुझे इनका कलर बहुत प्यारा लगा। तो वैसे ही मैं आपके साथ एक छोटा-सा क्लिप शेयर कर रही थी। और टेस्ट में उसी तरह से थी जैसे नॉर्मल रेड वाली चेरीज़ होती हैं लेकिन कलर बहुत खूबसूरत था। फिर इसके बाद मैंने आटा वगैरह गूँधा और बस यहीं तक क्लिप बनाया था क्योंकि उसके बाद फिर अभी असर का ही टाइम चल रहा था क्योंकि 8:30 तक तो मगरिब होती है। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ, आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।